दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमटी। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश को लेकर आया हूं और शायद बीच में ज़्यादा गैप हो गया है, इंग्लिश को नहीं ला रहे थे। हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर फिलहाल फोकस कर रहे हैं, तो आइए हम लगातार इसको आप लोगों के साथ इंग्लिश का वीडियो डालेंगे। और टाइम तो बहुत कम है, मानते हैं, तो कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है द अर्थ। अर्थ मतलब समझ में करते हैं क्या है ना, पृथ्वी। इसमें तो जानवर करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो बुक या कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़े होंगे। यानी इसमें खास सिर्फ एक बेंजी का परिचय है, मतलब चर्चा किया गया बेंजी है ना, बेंजी का जीवन के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, और एक बताओ जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। मतलब बेंजी के द्वारा, है ना, बेंजी ने शुरू में, है ना, बेंजी एट फर्स्ट यानी बेंजी ने शुरू में कितनी मुर्गियाँ रखी थी, कितनी मुर्गियाँ को रखी थी फर्स्ट टाइम। किसने? बेंजी ने। पहला लिखा हुआ अबाउट ए डजन, बी में है 36, सी में है अबाउट 2 डजन और डी में है 50। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा अबाउट ए डजन, मतलब लगभग 1 दर्जन, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट, है ना, डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज इज फ्रॉम। मतलब यह जो सेंटेंस है, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, किससे लिया गया है? यानी कह रहा है कि डीपली एंड पेनफुली, मतलब वह बुरी तरह और दर्द से परेशान होकर, है ना, वह बुरी तरह और दर्द से परेशान होकर सैंडर्स नाम के व्यक्ति के पास और उसे बताया कि यह कैसा है। यह जो है सेंटेंस लिया गया किससे? ऑप्शन ए में है ए मैरिज प्रपोजल से, बी में है ए चाइल्ड इज बोर्न, सी है द अर्थ और डी है हाउ फेरी इज द प्रेस। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा द अर्थ। ठीक है, यानी सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बोल रहा है ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल ए सिंपल माइंडेड, है ना, ए सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। यह जो सेंटेंस है, मतलब कह रहा है कि वह देखने में सरल, है ना, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड, मतलब वे देखने में सरल हृदय के साथ साथ सरल मन के व्यक्ति भी थे। कौन थे भाई? यह जो वर्ड लिया गया है किससे है? ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, बी में द अर्थ, सी में ए मैरिज प्रपोजल, डी है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ए द अर्थ, है ना। वे कैसे थे? वे देखने में सरल हृदय के साथ साथ सरल मन के व्यक्ति भी थे। कौन? बेंजी जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्वेश्चन है द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, मतलब जो अर्थ है वो किनके द्वारा रिटन, मतलब लिखा गया है ना। ऑप्शन ए है जर्मन ग्रीक के द्वारा, बी में है एच बैट्स, सी में है एंटोन चेक्यू और डी में है सीगा नोया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा क्या, है ना, एच बैट्स, है ना। द अर्थ जो है एच बैट्स के द्वारा लिखा गया है। आगे चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 5वां नंबर है एच बैट्स हैज रिटन द स्टोरी। नीचे जो है स्टोरी 3-4 को दिया गया है, वह किसके, मतलब एच बैट्स के द्वारा कौन लिखा गया है? ऑप्शन ए है ए पिंच ऑफ स्नैप, बी में है द आर्टिस्ट, सी में है द अर्थ और डी में है नन ऑफ दिस। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द अर्थ के बारे में, यानी एच बैट्स के द्वारा लिखा गया है, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो छठा नंबर क्या बोल रहा है कि बेंजीज, है ना, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। मतलब कह रहा है कि बेंजी के माता पिता, पेरेंट्स, है ना, पसंद नहीं करते थे किसको? बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, मतलब भूरे आंखों के वजह से। किसका? ऑप्शन ए है रेखा को, बी में है शिखा को, सी में है मेरी को और डी में है फ्लोरेंस को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना। मतलब फ्लोरेंस के मतलब बेंजी का बीवी था ना, शादी करना चाहता था बेंजी, यानी फ्लोरेंस जो है वो बेंजी के माता पिता को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके भूरे भूरे आंख थे। किनके? फ्लोरेंस का भूरे भूरे आंखों के कारण बेंजी के माता पिता को फ्लोरेंस पसंद नहीं था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजी परचेस्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी परचेस्ड
लैंड फ्रॉम मतलब बेंजी जो है किससे ज़मीन खरीदा था, है ना, परचेस किया था। ऑप्शन ए है सेंडर से, बी में है मेंडर से, सी में है रेंडर से और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका सटीक आंसर आप सभी को पता है कि ऑप्शन ए हो, है ना, किससे, सेंडर से ज़मीन परचेस मतलब खरीदा था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 बोल रहा है फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकॉज द वाइफ ऑफ डैश, मतलब कह रहा है कि फ्लोरेंस बाद में किसके पत्नी के रूप में, मतलब किसका पत्नी बना, है ना। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम्स ए वाइफ, मतलब फ्लोरेंस के बाद में फ्लोरेंस किसके मतलब फ्लोरेंस बाद में किसका पत्नी बना, है ना। ऑप्शन ए है बेंजी फ्रेंड्स, मैंने बेंजी के फ्रेंड का, बी में है बेंजी का, सी में है रंजय का या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बेंजी का बना, है ना। फ्लोरेंस किसका बीवी बना था, पत्नी बना था, तो बेंजी का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, एकदम सरल, एकदम आसानी तरीका से समझने, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आप लोग को लगातार रिवीजन, बिना समय को गवाए हुए लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन। तो आइए 9वां नंबर में चलते हैं। देखा बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी जो था वह किसका बेटा था। ऑप्शन ए है रॉबिनसन्स के, बी में है स्टीवनसन्स के, सी में है रॉक्सन्स के और डी में है जॉनसन्स के। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता याद है क्या, जॉनसन है ना। जॉनसन के पुत्र कौन था, बेंजी। आइए नेक्स्ट 10वां नंबर में बोल रहा है कि डैश 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 वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, लैंड जो मतलब खरीदा था कौन, बेंजी जो खरीदा था उसका रियल और वास्तविक जो मालिक था वह कौन था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैंडर्स, बी में है मेंडर्स, सी में है सैंडर्स और डी में है रैंडर्स। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताएं, सैंडर्स का। सैंडर्स से बेंजी ने जमीन खरीदा था, है ना, ऊपर अभी क्वेश्चन दिया ऐसा ही। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बड़ा कर दे थोड़ा, नहीं ठीक है रहने दीजिए, 10 हो गया ना। हाँ चलिए 11 में आइए, ले सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। बेंजी वांटेड टू मैरी, मतलब बेंजी जो है किससे मैरी मतलब शादी करना चाहता था, एक मिनट, यानी क्या बोला, बेंजी वांटेड टू मैरी, किससे शादी करना चाहता था बेंजी। ऑप्शन ए है क्लोरेंस से, बी है फ्लोरेंस से, सी है रूपानी से, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था कौन, बेंजी। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। हाँ तो मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोग को, इतना आसान से बता ही रहे हैं कि, है ना। चलिए 12 नंबर देखिए, जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन एक गरीब था, है ना। जॉनसन गरीब था लेकिन क्या था पेशे से। ऑप्शन ए है फार्मर, बी है टीचर, सी है डॉक्टर और डी है ट्रेडर। तो इसका सटीक आंसर क्या सभी को पता है क्या, जॉनसन एक फार्मर किसान था। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी 13 नंबर में, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरेंट्स बेंजी पेरेंट्स गेक हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड, मतलब बेंजीस पेरेंट्स, मतलब बेंजी के पिता ये गेक ना होगा, गेब होगा, है ना। बेंजी के पिता माता पेरेंट्स लोग जो हैं माता पिता, वो गेव ही में पासबुक, एक पासबुक दे देते हैं। व्हेन ही वाज कितने ईयर के, मतलब कि बेंजी कितने साल के हो जाता है तब उनके माता पिता उनको बैंक पासबुक जो होता है वो दे देते हैं। ऑप्शन ए में 20 वर्ष ओल्ड, सी में, बी में है 21 वर्ष ओल्ड और सी में है 22 वर्ष ओल्ड और डी में है 23 वर्ष ओल्ड। तो इसका सटीक आंसर सभी को पता होगा क्या है, 21 वर्ष ओल्ड हो जाता है बेंजी, तो उनके माता पिता उनके बेंजी के मतलब पासबुक दे देते हैं ना। आगे चलते हैं, 13 हो गया, 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है कि जॉनसन वाज इन द पोसेशंस ऑफ डैश लैंड, मतलब कह रहा है कि जॉनसन के पास कितने एकड़ का, है ना। जॉनसन वाज इन द पोसेशंस ऑफ डैश लैंड, मतलब जॉनसन के पास कितने जमीन, है ना, कितने जमीन का कब्जा था, है ना। जॉनसन के पास या जॉनसन के कितने जमीन का कब्जा था। ऑप्शन ए है 2 एकड़, बी में है 3 एकड़, सी में है 4 एकड़ और डी में है 5 एकड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 एकड़ों का कब्जा था किसके पास, जॉनसन के पास, है ना। चलिए, यानी जॉनसन कौन था, बेंजी के पिताजी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, बेंजी शुड बी अलाउड टू कीन, कीन नहीं होगा कीप, क्या होगा, कीप, कीप होगा, कीप में रखना। चलिए बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, मतलब बेंजी क्या रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब कि बेंजी को क्या रखने की अनुमति मिली। ऑप्शन ए है हेंस, बी में है डॉग्स, सी में है काउज और डी में है कैट्स। तो क्या अनुमति उसको मिला, तो मुर्गियां को रखने के लिए ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, बस आप लोग बने रहिए। हर चैप्टर से आप लोग को 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं ताकि किसी तरह से आप लोग को प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। और टेंशन मत लीजिए, आप लोग पूरा करा ही देंगे। आप लोग को शायद लगा हो कि अब टीचर नहीं कराएगा, तो ऐसा बात नहीं है। 16 नंबर में देखिए, द डैश सजेस्टेड दैट बेंजिस शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स। मतलब कह रहा है, समझिए जब आसान तरीका से, किसने सुझाव दिया, सजेस्ट किया, मतलब किसने सुझाव दिया कि बेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, है ना, अलाउड कीप हैंड्स। मतलब किसने सुझाव दिया कि बेंजी को, या अनुमति दिया की बेंजी को मुर्गियां रखने की क्या देना चाहिए, अनुमति दी जाना चाहिए। ऑप्शन ए है टीचर ने दिया था, बी डॉक्टर ने दिया था, सी फ्रेंड्स ने दिया था, या डी संत ने दिया था। तो इसका सटीक आंसर सभी को पता होगा, क्या, डॉक्टर ने दिया था, अलाउ किया था ना, कि बेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दिया जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 देखिए, द अर्थ इज ए डैश। अर्थ क्या है, ऑप्शन ए है ना, द अर्थ जो है क्या है, ऑप्शन ए है पोएम है, बी इसे है, डी ड्रामा है, या डी स्टोरी है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, द अर्थ है क्या है, स्टोरी है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द। मतलब कह रहा है, एकदम आसान भाषा में समझिए, कि बेंजी ने किनको, है ना, रसोई में खाना खाने के लिए कहा, है ना। बेंजी ने कहा हिज पेरेंट, अपने पिता को, है ना, अपने पिता को कहाँ खाने के लिए कहा, तो किचन में कहाना होगा, है ना, बेडरूम में थोड़ी खाया जाता है। ठीक है, ड्राइंग रूम में थोड़ी खाया जाता है, बेडरूम में थोड़ी खाया जाता है, मतलब बाथरूम है, सॉरी, हाँ, बाथरूम में थोड़ी खाया, मतलब बेंजी ने अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए कहा, किचन में। ठीक है, खाना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 देखिए, बेंजी लेस्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट है, ऑन द पेवमेंट, है ना। मतलब कह रहा है कि बेंजी मतलब सोच रहा था, किसने सोच रहा था कि उसको, है ना, अपने माता पिता को फुटपाथ पर न ले जाएं। ऑप्शन ए है ब्रदर ने, बी है पेरेंट्स ने, सी है सिस्टर, डी है वाइफ। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना। मतलब कह रहा है कि बेंजी लेस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द पावेमेंट, मतलब कहा कि बेंजी अपने माता पिता को फुटपाथ पर न ले जाए, ऐसा सोच रहा था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20वां नंबर है कि डैश ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम दियर हाउस। कहने का मतलब है कि बेंजी अपने माता पिता को, है ना, किसका, है ना, माता पिता को किसने, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स, है ना, किसने अपने माता पिता को उनके घर से भगा देता है ना। कौन भगा दिया था, तो बेंजी है ना, इसी की कहानी हम लोग पढ़े दर्थ में, यानी बेंजी क्या किया था कि अपने माता पिता को अपने घर से भगा दिया था। आगे देखिए 21 नंबर में, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर्स हैड बीन ए लोकल। मतलब कह रहे हैं कि फॉर मेनी ईयर माने बहुत सालों से, है ना, बेंजी के पिताजी, है ना, बहुत सालों से बेंजी के पिताजी स्थानीय क्या थे, ऑप्शन ए है, स्थानीय क्या थे, ऑप्शन ए है डॉक्टर थे, बी में टीचर थे, सी प्रिएचर थे, या डी फार्मर थे। इसका सटीक आंसर सभी को पता होगा, क्या थे, प्रिएचर मतलब होता है, समझिए क्या होता है, हाँ, प्रचारक कह सकते हैं ना, प्रचारक होबे करता है कि, है ना। बेंजी के पिताजी बहुत सालों से, कई वर्षों से क्या कर रहे थे, प्रचारता कर रहे थे। आगे देखिए, बस थोड़ा सा और है, तो 22 नंबर में है, जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम। समझिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जॉनसन ने किससे जमीन निकाली, है ना, वेंटेड। ऑप्शन ए है सेंडर से, बी है रेंडर से, सी है पेंडर से, डी है लैंडर से। तो सही आंसर होगा क्या, 22 का सटीक आंसर सेंडर से। ऐसा जमीन के बारे में विवाद आएगा तो सेंडर से जॉनसन के साथ ही, है ना, उसी से खरीदा था ना, सेंडर से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि बेंजी, है ना, बेंजी मोक्ड इनटू द हाउस विथ डैश हैज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, है ना, 40। मतलब कह रहा है कि बेंजी ने, है ना, एट द 40, बेंजी ने, सॉरी, हाँ, बेंजी ने 40 साल की उम्र में अपनी पत्नी, 40 साल की उम्र में, है ना, अपनी पत्नी के रूप में किसके साथ में घर में प्रवेश किया, है ना। मतलब 40 साल के एज में अपने पत्नी के साथ अपने घर में प्रवेश किया। पत्नी का क्या नाम था, ऑप्शन ए है कॉलोरेंस था, ऑप्शन बी में दिया हुआ फ्लोरेंस, सी में विक्टोरिया, और डी में नन ऑफ दीज। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस के साथ 40 साल के एज में
क्या किया? शादी किया और अपने घर में प्रवेश किया। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर बोल रहा है एच बेट्स आल्सो वर्कड फॉर आल्सो एच बेट्स आल्सो वर्कड फॉर समटाइम्स एज ए एन, है ना, एज ए एन डैश। क्या हो जाएगा? मतलब समझिए, सिंपल भाषा में कह रहा है एच बैट्स आल्सो वर्क फॉर समटाइम्स, मतलब एच बैट्स जी और कौन से मतलब काम किए थे समटाइम्स, है ना, कुछ समय क्या काम किए थे? ऑप्शन ए एक्टर का काम किए थे, बी सिंगर का काम किए थे, सी जर्नलिस्ट का काम किए थे और डी लाइब्रेरियन का काम किए थे। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जर्नलिस्ट के काम किए थे कौन? एच बैट्स जी कुछ समय तक, है, कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट का भी काम किए थे कौन? एच बैट्स, जो अर्थ को लिखे, है ना, अर्थ को। नेक्स्ट देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 25वां बोल रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड, है ना, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, है ना, किस बिजनेस को बेंजी आसानी से समझ गया था, है ना, किस बिजनेस को समझा था? ऑप्शन है एजुकेशन को, बी हेंस को, सी होम्स को या डी फ्रूट्स को। तो कौन सा बिजनेस खोला था बेंजी ने? तो हेंस का बिजनेस आसानी से समझ गया था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, आइए 26 देखते हैं। बोल रहा है कि बेंजी ओन्ड ए डैश फोर्ड वान, फोर्ड वान होगा, मतलब बेंजी के पास ओन्ड, मतलब कैसा ओन्ड, मतलब किसका मालिक बन गया था ना, या क्या था उसके पास, किसका ऑनर बना था? ऑप्शन ए है कोंटेसा कार, बी है हुंडई कार, सी है होंडा कार, डी है फोर्ड कार। तो इसका सटीक आंसर हो बेंजी एक फोर्ड कार का क्या बना था? मालिक, है ना, यानी बेंजी के पास एक फोर्ड कार थी। कैसा कार था? फोर्ड कार। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दर्द का, ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि द डैश एडवाइस बेंजी टू कीप हेन, माने किसके एडवाइस से, किसके सलाह से, अनुमति से बेंजी क्या किया? मुर्गी को पालन किया या रखना शुरू किया। ऑप्शन ए है ग्रैंड पेरेंट्स के एडवाइस से, बी में है सिस्टर के एडवाइस से, डी है टीचर, सी है टीचर के एडवाइस से और डी है डॉक्टर के एडवाइस से। तो सटीक आंसर सभी को पता होगा, क्या होगा? डॉक्टर के, है ना, डॉक्टर के एडवाइस से बेंजी ने मुर्गी के पालन शुरू किया। समझिए यहाँ तक, किस तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम लाएंगे 10वां, है ना, जो नाम है इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। और फिर इस सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।